हेलो बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है ना कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 वोल्ट पर मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर से सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है आपका 100 वोल्ट पर मीटर, और जबकि इस स्फीयर का रेडियस दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बच्चों आपसे बोला गया बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर के सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू solid non-conducting sphere। ठीक है, हम लोगों ने बच्चों पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके यहाँ पे मेंशन्ड है डाइलेक्ट्रिक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आपका नॉन कंडक्टर, जो कि पुअरली कंडक्टिंग इन नेचर होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पढ़ रखा है इनसाइड एंड आउटसाइड। जस्ट फॉर अगर मैं पहले कॉन्सेप्ट अगर रिवाइज करा दूं, तो जैसे अगर मैं आपको एक जस्ट सिंपल एग्जांपल लेता हूँ ना, अपन सिंपल अभी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को, किसके कॉन्सेप्ट को, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कॉन्सेप्ट को, कि इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड द स्फीयर और आउटसाइड द स्फीयर क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है। जैसे मान लो कि आपके पास ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस मान लो बच्चों आपके पास आर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे ना कि आर, हम लोग एक जनरल पॉइंट लेते हैं जिसको मैं बोलता हूँ स्मॉल आर। स्मॉल आर आपका क्या है बच्चों यहाँ पे, तो स्मॉल आर इज एक्चुअली जनरल पॉइंट। ठीक है, स्मॉल आर आपका यहाँ पे क्या है, दिस वन इज द जनरल पॉइंट। तो मैं सबसे पहले कर क्या रहा हूं कि एक स्मॉल आर जो जनरल पॉइंट ले रहा हूं वो आपका इनसाइड द कंडक्टर ले रहा हूं। ठीक है, कंडक्टर के इनसाइड में ले रहा हूं, मतलब कि आर इज लेस देन आर है। ओके, ठीक है, मतलब कि ये जो जनरल पॉइंट है आपका स्फीयर से छोटा है। उस कंडीशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हम लोगों ने डिराइव कर रखा है बच्चों, ये आपका आता है के क्यू इंटू का आर अपॉन का आर क्यूब। ओके, जहां पे के आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, क्यू आपका चार्ज ऑन दिस आपका स्फीयर है, मान लो क्यू, और आर आपका जो है वो कोई ऐसा पॉइंट है जो इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड में है। गॉट इट। और आर तब का इसका जो सॉलिड स्फीयर है इसका क्या रेडियस है। और अगर अपन बात करें नेक्स्ट आर ग्रेटर देन आर के लिए बच्चों, तो उस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा रिलेशन आता है वो आपका सिंपली आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, अब कमिंग टू द पॉइंट, अगर अपन अब क्वेश्चन वाइज बच्चों प्रोसीड करेंगे, तो सबसे पहला हमने हमसे क्या बोल रखा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आपका 100 वोल्ट पर मीटर है, वो किस डिस्टेंस पे है, तो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो रेडियस दे रखा है स्फीयर का वो 10 है, और ये 20 ऑब्वियस सी बात है कहाँ आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, स्फीयर के बाहर आएगा, और स्फीयर के बाहर आएगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सो बच्चों इन दैट केस अगर अपन ये फॉर्मूला लेकर के अगर अपन प्रोसीड करें, ठीक है, आउटपुट पॉइंट के लिए हमने जस्ट अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने वैल्यू निकाला, वो क्या था आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आर आपका जनरल पॉइंट है। ओके, अब इस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा आपका 100 वोल्ट पर मीटर। ओके, तो अपन करते क्या यहाँ से कि यहाँ से अपन के क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से के क्यू क्या आ जाएगा, तो के क्यू आपका आ जाएगा 100, और आर जो हमारा जनरल पॉइंट था कितना था आपका 20 सेंटीमीटर था ना, तो अपन करेंगे क्या कि 20 सेंटीमीटर का अपन स्क्वायरिंग करेंगे। तो इन दैट कंडीशन क्या आएगा आपका, ये 20 इंटू 20 हो गया, और सिंस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे इन दोनों के लिए, तो यहाँ पे 10 टू द पावर -4 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हमसे जो क्वेश्चन में बोल रखा है बच्चों ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो ये आपका इनसाइड पॉइंट आएगा, और इनसाइड पॉइंट के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इनसाइड पॉइंट के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इन दैट कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें निकालना है इन साइड के लिए, ठीक है, ई इन कह दे रहा हूं मैं, तो ये बच्चों क्या आ जाएगा आपका, जाएगा के क्यू इंटू का आर अपॉन आर क्यूब। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो के क्यू का वैल्यू हमने जस्ट यहाँ से निकाल रखा है, तो इसको अपन यहाँ पुट कर लेते हैं। तो 100 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -4, और इस कंडीशन में आर का जो अपना वैल्यू दे रखा है कहाँ पे निकालना है, तो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, और अपन इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे बच्चों। आर जो अपना दे रखा है रेडियस ऑफ द स्फीयर जो दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 10 इंटू का 10 इंटू का 10 करेंगे, बट अगर इन तीनों को अगर अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -6 भी आएगा। ठीक है, तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी इक्वल टू 120 वोल्ट पर मीटर, एंड फ्रॉम ऑप्शन वी कैन से कि थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है ना। थैंक यू।